नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सौरभ जैन। मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम एक यूरोलॉजी से रिलेटेड विषय को लेकर आए हैं और आज का विषय है पीसीएनएल। पीसीएनएल मतलब परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। यह एक, अगर हम आम भाषा में समझें तो जिसको हम आम भाषा में लेज़र का ऑपरेशन, की होल सर्जरी, दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं, यह वही ऑपरेशन है। तो प्रोसीजर के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं कि ये इक्विपमेंट क्या होता है जिसको हम पीसीएनएल कहते हैं। पीसीएनएल किया जाता है एक नेफ्रोस्कोप के द्वारा। यह एक नेफ्रोस्कोप है। नेफ्रोस्कोप बेसिकली एक स्टील का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये वाला पार्ट पेशेंट के अंदर जाता है, किडनी के अंदर जाता है। ये इसकी लेंथ करीब 20-22 सेंटीमीटर के आसपास होती है। डायमीटर वेरी करता है, 26 फ्रेंच से लेकर ये 10 से 12 फ्रेंच तक होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 छेद दिखते हैं। इसमें से एक से लाइट आती है, एक से इसके अंदर जाता है और एक से पानी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का फ्लो होता है। यहाँ पे हम एक लाइट सोर्स को ऐड करते हैं और यहाँ से एक कैमरा अटैच होता है जिससे अंदर का व्यू एक टीवी पे प्रोजेक्ट होता है, जिसको देख के सर्जन ऑपरेट करता है। तो बेसिकली पीसीएनएल ऑपरेशन किस लिए होता है? यह ऑपरेशन होता है किडनी में जो स्टोन्स होते हैं उसको हम स्किन में एक छोटा सा पंचर देके वहां से हम ये स्कोप को डालते हैं और उन स्टोन्स को ब्रेक करके वहां से बाहर निकालते हैं। अब दोस्तों, इस प्रोसीजर के बारे में जानने से पहले हमको थोड़ा सा किडनी की एनाटॉमी के बारे में समझना पड़ेगा। तो किडनी बेसिकली हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं और ये एक फिल्टर की तरह काम करती है, जिसमें से हमारी यूरिन फिल्टर होती है। वो एक मल्टीपल कप नुमा शेप में इकट्ठी होती है जिसको कैलिक्स कहते हैं। एक किडनी के अंदर मल्टीपल कैलिक्स होते हैं जिसको हम कुछ कैलिक्स ऊपर की तरफ होते हैं, कुछ मिड में होते हैं और कुछ किडनी में नीचे की तरफ होते हैं, जिसको हम अपर कैलिक्स, मिड कैलिक्स और लोअर कैलिक्स कहते हैं। ये कैलिक्स कुछ ट्यूब्स के द्वारा आपस में जुड़ते हैं और वो एक चेंबर में खुलते हैं। उस चेंबर को हम पेल्विस कहते हैं। उस पेल्विस से यूरिन निकल के यूरेटर में जाती है और पेशाब की थैली में फिर फाइनली जाती है। तो दोस्तों, ये ऑपरेशन तब किया जाता है जब ये स्टोन या तो कैलिक्स में हो या फिर पेल्विस में हो, या तो उन कपनुमा शेप्स कैविटी के अंदर हो या फिर उस चेंबर के अंदर हो, जिसको हम पेल्विस कहते हैं। इसमें करते क्या है, पेशेंट को हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद हम पेशेंट के किडनी के अंदर नीचे से ही एक ट्यूब डालते हैं और पेशेंट को हम उल्टा करते हैं। कई केसेस में हमको अगर ज़रूरत लगती है तो हम पेशेंट को सीधा भी ऑपरेट करते हैं। एक बार उल्टा होने के बाद एक्सरे के अंदर हम देखते हैं कि किडनी की एनाटॉमी क्या है और उस एक्सरे के अंदर हम किडनी को पंचर करते हैं एक पतली सी नीडल से। उसके अंदर एक तार डालते हैं, उसको हम धीरे 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 डायलेट करते हैं ताकि एक इतनी बड़ी एक दूरबीन किडनी के अंदर हम डाल सकें। और फिर जब हम एक बार किडनी के अंदर पहुंचते हैं तो उस स्टोन को हम एक न्यूमेटिक से या लेज़र के इक्विपमेंट से हम ब्रेक करते हैं और उन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। और एक बार अगर प्रोसीजर ठीक होता है तो उसके बाद अंदर हम एक स्टेंट जैसे एक ट्यूब, एक प्लास्टिक की ट्यूब जिसको हम स्टेंट कहते हैं, उसको अंदर छोड़ते हैं। डिपेंडिंग कि अंदर कितना स्टोन बल्क था, अंदर कितनी ब्लीडिंग थी, 7 से 10 दिन के लिए उसको हम छोड़ते हैं। जितने आसानी से हमने इस प्रोसीजर को समझा, यह प्रोसीजर इतना आसान नहीं होता। यह एक जटिल प्रोसीजर होता है जिसमें काफ़ी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम किडनी में छेद बना के उसको चौड़ा करके फिर अंदर जाते हैं। तो इस प्रोसीजर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ समस्याएं भी रिलेटेड हो सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहला, जैसे कि किडनी में हम छेद बनाते हैं तो ऐसे केस में जाहिर है कि किडनी से ब्लीडिंग हो सकती है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो अगर हमारे हाथ में कुछ भी या हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ कभी पंचर होती है तो वहाँ से ब्लीड होता है, हम थोड़ी देर के लिए उसको दबा के रखते हैं तो वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। किडनी में भी ज़्यादातर यही होता है कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है और वो अपने आप बंद हो जाती है। अगर हम देखें कि हमने अगर 100 लोगों को पीसीएनएल का प्रोसीजर किया है तो 100 में से लिटरेचर बोलता है कि सिर्फ 6 को ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी 94% लोगों को किसी भी तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बहुत ही रेयरली एक प्रोसीजर जिसको हम एंजियोमोलाइजेशन कहते हैं वो करना पड़ता है, जिसमें हम किडनी की वेजल्स को जाके ब्लॉक करना पड़ता है, बट दैट इज़ वेरी रेयर। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल स्टोन, कि मान लीजिए हम स्टोन पूरा करने गए लेकिन कोई ना कोई फ्रैगमेंट पीछे छूट गया। अब ये रेसिडुअल स्टोन क्यों होता है?
जैसा मैंने आपको बताया कि हम इसमें क्या करते हैं, एक पतली मेटल की ट्यूब डालते हैं और स्टोन को ब्रेक करते हैं और निकालते हैं। तो ऑब्वियसली जितना बड़ा स्टोन होगा उतने ही ज़्यादा फ्रैगमेंट्स करने होंगे, और जितने ज़्यादा फ्रैगमेंट्स करने होंगे उतने ही चांसेस है कि कोई ना कोई स्टोन का फ्रैगमेंट पीछे छूटे। सपोज कि अगर हमने एक कैलिक्स से घुस के हमने स्टोन को फ्रैगमेंट किया और मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बने, और उसमें से कोई एक फ्रैगमेंट किसी दूसरे कैलिक्स में चला गया, अब उस कैलिक्स से स्टोन निकालने के लिए मुझे अल्टीमेटली उस कैलिक्स को पंचर करना पड़ेगा। पंचर करेंगे तो ब्लीडिंग का रिस्क भी फिर से 6% होगा। तो ये अंदर जाके ही आपका यूरोलिस डिसाइड करता है कि क्या उस छोटे फ्रैगमेंट के लिए एक पंचर लेना सेफ है, या हम उसको दूसरे टेक्निक से बाद में भी देख सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आपका यूरोलिस्ट जानबूझकर वो स्टोन फ्रैगमेंट छोड़कर आए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि किडनी से ब्लीडिंग होने लगे बीच प्रोसीजर में ही, तो आपके यूरोलिस्ट को हो सकता है छोड़ के आना पड़े। ये 2 कारण हो सकते हैं। तीसरा, इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन्फेक्शन की, क्योंकि कई बार होता है कि अगर बड़ा स्टोन है तो उसके अंदर इटसेल्फ बैक्टीरिया बैठा होता है, और जब हम इसको तोड़ते हैं तो वहाँ से बैक्टीरिया रिलीज होता है। ऐसे में पेशेंट को ऑपरेशन के बाद बुखार आ सकता है। अगर बुखार आता भी है तो उसका ट्रीटमेंट केवल एंटीबायोटिक देना ही होता है। चौथा हो सकता है कि हमारे किडनी को पंचर करते समय वहाँ पे जो आसपास के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि खाने की नली जिसको बाउल कहते हैं, लिवर, स्प्लीन, उनको इंजरी हो जाए। लेकिन इस इंजरी का इंसिडेंस भी 0.4% है, यानी कि 1000 में से 3 या 4 लोगों को ये इंसिडेंस हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है कि लंग के अंदर पानी भर जाए। अगर आपकी किडनी बहुत हायर अप है, जिसके लिए हमको बहुत हाई पंचर लेना पड़ रहा है, तो उस केस में लंग के अंदर पानी, हवा या ब्लड इकट्ठा हो सकता है प्लूरल स्पेस में। ऐसे केस में आपका यूरोलिस्ट नॉर्मली किडनी में एक ट्यूब डालता है, जो 1 से 2 दिन के अंदर निकाल दी जाती है, और पेशेंट को लॉन्ग टर्म कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि पीसीएनएल क्या होता है, और अगली बार अगर आपको आपका यूरोलिस्ट पीसीएनएल रिकमेंड करता है तो आप इसके बारे में सारे डिटेल समझ जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।